श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 के सभी श्लोकों की व्याख्या सरल हिंदी में। जी हाँ श्रोताओं, आइए जानिए। जिस समय अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में रोके हुए हैं और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं, सुनते सुनते अर्जुन जो है कहते हैं, श्रोताओं अध्याय 3 का ये पहला श्लोक है। उस समय अर्जुन कहने लगे, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो श्रोताओं दूसरा श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, फिर भी अभी अर्जुन का प्रश्न जारी है। कह रहे हैं, आप अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तब श्रोताओं जो है भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अध्याय 3 का तीसरा श्लोक है गीता का। भगवान श्री कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ इसे जो है भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। फिर कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ध्यान देना श्रोताओं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। फिर कहने लगे, हे अर्जुन, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट होता है। फिर कहते, अपना नियत कर्म करो। क्यों? कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। श्रोताओं जो है बीच युद्ध में रथ रुका हुआ है दोनों सेनाओं के बीच में। फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के, हे अर्जुन, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। ध्यान देना श्रोताओं, प्राचीन काल में की बात है ये यज्ञ करने के लिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। फिर कहने लगे भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, ये 12वां श्लोक है श्रोताओं अध्याय 3 का। कहने लगे, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी अवस्थाओं की पूर्ति कर देंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर कहा जाता है। फिर श्रोताओं कहने लगे, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। लेकिन श्रोताओं अन्य जो लोग हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हुए निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। 14वें श्लोक में कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इस तरह श्रोताओं बता रहे हैं और कह रहे हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान
से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। ध्यान देना श्रोताओं, वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है, ये कोई साधारण वेद नहीं है। फिर कह रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। बार बार श्रोताओं यज्ञ की बातें अर्जुन कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं अर्जुन से। फिर कह रहे हैं, अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद देता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। फिर श्रोताओं का 19वें श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि आसक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर कहने लगे, है अर्जुन सुनो, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। फिर कहने लगे, 21वें श्लोक है श्रोताओं, अध्याय 3 गीता का, महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कर्मों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुकरण करता है। फिर कहने लगे, हे पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ध्यान देना श्रोताओं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 22वां श्लोक अध्याय 3 का, न मे पार्थास्त कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, अर्थात तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, मैं भी जो है कर्म करते रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूँ तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे, अनुगमन करने लग जाएंगे। फिर कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह से संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो श्रोताओं, इस तरह से जो है गीता अध्याय 3 के जो है 24वें श्लोक तक की व्याख्या हुई। समय का अभाव है, यहीं पर श्लोक की व्याख्या समाप्त करता हूँ। 24वें के बाद श्रोताओं अगले भाग में मैं व्याख्या कर दूंगा। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है जीवन मुक्त कथाएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपने भी लाभ लें और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं, ताकि वो भी श्रवण मात्र से केवल सुन करके जो है वो भी क्रमशः धीरे धीरे जीवन मुक्त की ओर बढ़ सकें।